थैंक यू सर। कहाँ से हैं आप? सर कबीरधाम जिले से। कबीरधाम जिले से। जी। अच्छा, जिले का नाम कबीरधाम ही क्यों रखा गया? सर जब 1998 में पहली बार जिला का गठन हुआ तो अच्छा। इसका नाम कवर्धा रखा गया था। 2003 में फिर इसका नाम कबीरधाम हो गया। इसके पीछे का कारण ये है सर कि ये कबीर पंथ का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ था 2000 पहले। तो कबीर जी के नाम पर, चूँकि उनके नाम पंथ चला था, इसलिए कबीर जी के नाम पर जिले का नाम कबीरधाम रखा गया। छत्तीसगढ़ में ऐसे कबीरपंथी कौन कौन से जिले हैं जहाँ ओरिजिन हम देख सकते हैं इस पंथ का है? जी सर, बलौदाबाजार में दामाखेड़ा है सर। हाँ। और कोरबा में एक जगह का नाम है सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने बीई मैकेनिकल किया हुआ है जी सर। और आपकी अभी रुचि है कविता लेखन में। जी सर। तो ये मशीनी कार्य और ये कविता, इन दोनों में हम क्या एक संबंध माने? जी सर, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सर 2015 में पूरी हुई। उस समय तक तो ऐसा अभिरुचि नहीं था, लेकिन जब कोरोना आया 2020 में, तो उसके बाद फिर मेरा रुझान, चूँकि उस समय हम लोग सब घर में बंद हो गए थे। तो फिर उस परिस्थिति में मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए मैंने कविता सोचना और लिखना प्रारंभ किया सर। तो उस समय के पश्चात मेरी अभिरुचि कविता लेखन में गई। क्या विषय रहता है आपकी कविता का? जी सर, मेरी कविता का लेखन का जो विषय रहता है सर, वो समसामयिक विषय रहता है। और जो वर्तमान समस्याएं होती हैं उस पर भी लिखता हूँ सर, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, और सामाजिक कुरीतियों पर भी लिखता हूँ सर मैं। आपकी कवर्धा जिले में एक बहुत बड़ी समस्या अभी देखी गई, जी सर। उसके बारे में कुछ बताएंगे? स्पेसिफिक मेंशन करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत बड़ी समस्या हुई। एक विशेष थाने के 23 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। जी सर। यहाँ तक कि जिले के कप्तान से लेकर के जो डीएम है उनको भी हटाया गया। जी सर। तो आप समस्या समझ गए होंगे मैं किसके बारे में जी पूछूं। सर। थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी सर। सर ये लोहारीडीह की घटना है, जहाँ पे मैं कहूँ तो दो हत्याकांड का मामला वहाँ हुआ था। उसके पश्चात फिर जो वहाँ के उप सरपंच थे उनको जिंदा जलाया गया था। तो उसी जिंदा जलाने के परिप्रेक्ष्य में वहाँ के ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। और जेल में ही ऐसा कहा गया है, चूंकि अभी तक तो पीएम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तथाकथित रूप से ऐसा कहा गया है कि जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको पुलिस थाने में उसकी पिटाई से मौत हुई है। तो इसलिए सर फिर इसीलिए वो जो थाने के जो पुलिस कर्मियों को जो हटाया गया वहाँ से, जिला कप्तान को हटाया गया है, पुलिस कप्तान को हटाया गया है। तो उसके पीछे यही कारण है सर कि पब्लिक जो है उसमें भीड़ में उग्रता न बढ़े, इसलिए फौरी तौर पर उनको हटाया गया है। और अभी जांच रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट शायद आना बाकी है। अगर आप डीएसपी होते जी संबंधित क्षेत्र में, जी सर, तो आप ऐसी क्या क्या चीज़ें सुधारने का प्रयास करते हैं ऐसे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? जी सर। वो मेरे को बताइए। सर यदि मैं उस क्षेत्र का डीएसपी होता तो सबसे पहले तो सर जो वहाँ का जो जिस कारण से ये समस्याएं उठी अग्निकांड से, तो उससे मैं वहाँ जा कर के पहले ये मौके पे सारी जानकारी इकट्ठा करता कि ये आखिर ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। और मामला तो पूरे गांव वालों को भी पता था, पुलिस वालों को भी पता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चला है। बहुत समय से तनाव चल रहा था। जी सर। उप सरपंच अपने कुछ पदों को लेकर के, या फिर जो शिव प्रसाद साहू रहे, जी सर, इनके बीच में पहले से ही तनाव था। जी सर। पुलिस सतर्क नहीं थी ऐसा कहा गया। सर ऐसा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है सर, लेकिन चूंकि ये अभी तक चूंकि इस मामले में जांच चल रही है, तो एक तरफा कार्रवाई करने से पहले मैं वही चेक करता कि वहाँ आखिर मामला हुआ क्या था। यदि पुलिस प्रशासन की गलती होती, यदि मैं डीएसपी होता, तो सारी जानकारी इकट्ठा करता, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद दोनों पक्ष के सुनने के पश्चात फिर क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था की जा सकती थी, तब मैं निर्णय लेता सर। अच्छा, मैं एक चीज़ बस ये पूछना चाहूँगा, इस पूरी जो घटना हुई थी जी सर, उसकी एफआईआर कौन से स्टेट में हुई, ये बताइए मेरे को। सर अभी कल ही हाई कोर्ट से एक निर्णय भी आया है कि इस मामले की जांच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होनी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है सर कि जो शिव प्रसाद की इसका कारण क्या है ये बताइए। सर जैसे हमारे लॉ एंड ऑर्डर में एक वो प्रचलित है कि जिस आईपीसी में। जी सर, इसका ध्यान नहीं था सर मुझे। सर जी उसका भी नाम बदल गया।
जी सर, भारतीय न्याय संहिता हो गया सर। जी सर। गुड। तो जिस क्षेत्र में घटना होती है सर, तो सबसे पहले जीरो एफआईआर घटना दर्ज करने की, जिस क्षेत्र में घटना होती है वहाँ के संबंधित पुलिस थाने की ये जिम्मेदारी होती है सर। अच्छा चलिए, आपका इस बार जो है, आपने प्राथमिकता में क्या क्रम दिया है पदों का? सर पहले डिप्टी कलेक्टर है, हम्म, फिर जिला आबकारी अधिकारी है, अच्छा। फिर सहायक संचालक आदिम जाति विभाग। तो जिला आबकारी बन करके क्या करेंगे? सर अब तो उतनी कोई पॉलिसी है नहीं, प्राइवेट के लिए नहीं है, सरकार ही जो है पूरा कर रही है जी कमांड। शराब बंद होना चाहिए कि नहीं छत्तीसगढ़ में, चलिए बताइए। सर, छत्तीसगढ़ एक अभी युवा राज्य है, और छत्तीसगढ़ में यदि आबकारी विभाग से देखा जाए तो राजस्व का लगभग 21% राजस्व आता है। और दूसरी सर, यदि हमारे छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो ये जनजाति बहुल राज्य भी है, और जनजातियों की संस्कृति में सर शराब एक उनका एक बेसिक हिस्सा है सर। तो ये शराबबंदी तो बिल्कुल होनी चाहिए सर, लेकिन अचानक से शराबबंदी करने से जनजातियों की संस्कृति को इससे ठेस पहुंच सकती है। तो हमको जनजातियों की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, और संविधान के जो अनुच्छेद 47 के तहत जो नशीली शराबें हैं, या जिससे आदत लग सकती है, और जिससे इस प्रकार का नागरिकों को कोई नुकसान होता है, तो उस प्रकार के शराब को रोकना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सर कि रेवेन्यू, जब तक राजस्व का कोई दूसरा उपाय विकल्प न ढूंढ लिया जाए, तब तक मुझे लगता है कि सर इसकी शराबबंदी छत्तीसगढ़ में तो नहीं हो सकती है। जी सर। तो आप ये कह रहे हैं कि जनजातियों का पक्ष लेते हुए अपने छत्तीसगढ़ में शराब को ये चलना चाहिए, इसको बंद नहीं कर सकते अपना। जी नहीं लेकिन इसका आपने ऑप्शन नहीं बताया भाई। अगर आप चाहते हैं कि चलते रहे, जी सर। तो क्या इसका कुछ समाधान है हमारे छत्तीसगढ़ के ही संदर्भ में? जी सर, यदि छत्तीसगढ़ में यदि मैं देखूं सर, तो इसका सबसे बड़ा मामला राजस्व का आता है। यदि हम छत्तीसगढ़ में राजस्व का कोई विकल्प ढूंढ लें, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि दीर्घकाल में विकल्प खोजने की जरूरत ही नहीं, इतना मिनरल्स है, इतना फॉरेस्ट है। जी सर। इतना हम देखेंगे टेन्योर निकल रहा है हमारे फॉरेस्ट से। जी सर। इंडस्ट्रीज भी देखेंगे तो मैदानी क्षेत्र में पर्याप्त है, एग्रीकल्चर बेल्ट है, भी शराबबंदी है। जी सर, छत्तीसगढ़ में मैं बिल्कुल शराबबंदी के पक्ष में हूँ सर, शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन मुझे अभी शॉर्ट टर्म में तो ऐसा नज़र नहीं आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में योजनाएं संचालित करनी है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ राज्य है, अभी उतना आगे विकसित नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर सर मिनरल्स का उपयोग करते हुए, जो मिनरल्स रॉ मिनरल्स यदि छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं, तो उसका प्रसंस्करण कर या उसका प्रोडक्ट यहीं बनना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और यहाँ के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो। तो मुझे लगता है सर, मध्यम अवधि में या दीर्घ अवधि में शराबबंदी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। चलिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की 3 समस्याओं के बारे में बताइए। सर, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सबसे प्रमुख जो समस्या मुझे लगती है अभी, ये तो शहरीकरण की समस्या सर। यदि शहरीकरण समस्या है? शहरीकरण की समस्या है सर। कि उसमें एक शब्द जोड़ेंगे तब ये समस्या होगा, अव्यवस्थित शहरीकरण। जी सर, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। शहरीकरण तो नहीं है समस्या। अव्यवस्थित शहरीकरण सर। दूसरी समस्या सर नशा है। तीसरा समस्या सर, किस प्रकार का नशा का स्तर? नशा सर, जैसे गांजे का नशा हो गया सर, मारिजुआना। जी सर, मैरिजुआना। उसके बाद ड्रग्स की भी सप्लाई छत्तीसगढ़ में हो रही सर। कहाँ सबसे ज्यादा हो रही है? सर ये एमपी बॉर्डर में नहीं, छत्तीसगढ़ के किस शहर में? सर एग्जैक्ट पता नहीं। ठीक, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या सर, कि यहाँ क्षेत्रीय विषमता है सर। अच्छा, किस प्रकार का रीजनल इनइक्वालिटी अपन देख रहे हैं? सर, यदि रीजनल इनइक्वालिटी की बात की जाए, तो यहाँ उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में जनजाति बहुल क्षेत्र है। कारण क्या है क्षेत्रीय विषमता का कारण है सर, एक तो जनजातियों का पिछड़ापन है सर, और दूसरा जो छत्तीसगढ़ की मुख्यतः जो मुख्य योजनाएं हैं जो कृषि पर आधारित है, वो मध्य छत्तीसगढ़ को ज़्यादा फेवर करती है सर। जनजातियाँ पिछड़ी कैसे हो गई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। वो तो हमसे सामान्य जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनसे भी सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध मानी जाती है। जी सर। तो किस प्रकार का पिछड़ापन है सर, यदि मैं वर्तमान के सार्वभौमिक मानदंड को देखूं, तो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। मुख्य धारा जिसको हम बोलते हैं आज, उस मुख्य धारा में, जी सर, तो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि वो सांस्कृतिक रूप से रिच है सर, लेकिन सांस्कृतिक रिचनेस जो है बाकी क्षेत्रों को उत्थान नहीं कर सकती। तो उनको आज शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कौशल से यदि जोड़ा जाए, जो कि मध्य छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पर उनके जो पक्ष में विषमता है वो दूर हो सकती है सर। विकास जरूरी है कि संस्कृति को बचाए रखना जरूरी है? सर, दोनों जरूरी है।
कैसे करेंगे? कई ट्राइब्स जो है आज के समय में अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, जी ठीक, सर। वो अपने ट्राइबल कल्चर को ही भूल जा रहे हैं जी शहरी सर। क्षेत्रों में आकर के। जी सर। अब वो अपने आप को एक पर संस्कृति ग्रहण में दूसरे बड़े जो समुदाय हैं उनके समकक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं और स्वयं के जनजाति होने का जो गौरव है उसको छोड़ते हुए जा रहे हैं। जी सर। सर इसके ये आप लिए देखे, महसूस जी किए? सर, महसूस किया हूँ सर। तो सबसे पहले सर मैं इसके व्यावहारिक पक्ष पे जाना चाहूँगा। जितने जैसे उत्तर छत्तीसगढ़ की जो जनजाति जैसे उरांव समुदाय से लोग और दक्षिण छत्तीसगढ़ से जो हल्बा समुदाय के लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको निश्चित तौर पर अपने समाज के लोगों को प्रेरित करना चाहिए आगे आने के लिए, और जो भी वो मेन स्ट्रीम में आ करके जो सुविधाएँ या जो सार्वभौमिक जो मानदंड को अपना रहे हैं, उसके लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। तो मुझे लगता है सर कि वो लोग भी उससे अपने जो पिछड़ेपन है उससे बाहर आने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ठीक है।